हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी का टॉपिक चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट 12 पढ़ा था और आज हम पार्ट 13 को पढ़ेंगे। और बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं रेल से संबंधित। तो आइए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, तो बच्चों, दो रेलगाड़ियां हैं ए तथा बी, एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। तो बच्चों, जब भी रेल एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी, यानी चाल घट जाएगी। और जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो चाल ऐड हो जाती है। तो देखिए, इसमें एक ही दिशा में बोला है तो इसमें चाल घट जाएंगी आपस में, यानी स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगे। तो देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में, एक दिशा में। तो देखिए, 72 माइनस 60, तो देखिए कितना अंतर आ जाएगा, डिफरेंस 12 किलोमीटर प्रति घंटा का, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का। और देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, 240 मीटर प्रत्येक की, 240 मीटर तो देखिए दो होगी तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, यानी दूरी 480 मीटर। तो देखिए चाल, तो देखिए समय पूछा है कितना समय लगेगा, यानी टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए, दूरी हमारी डिस्टेंस 480 मीटर और चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, समय पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए, ये 18 यहां से उठकर ऊपर पहुंच जाएगा, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए, तो देखिए 12 चौक 48, यानी 40 बार कट जाएगा, 12 चौक 48 और 5 से 40 8 बार और 18 अट्ठे 144 सेकंड। तो देखिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो देखिए 60 दूनी 120, तो 2 मिनट और 24 सेकंड प्लस 24 सेकंड, तो कितना समय लग जाएगा, 2 मिनट 24 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2।
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो देखिए विपरीत दिशा में, तो देखिए विपरीत दिशा में यानी देखिए विपरीत दिशा में जब चलेंगी गाड़ी तो आपस में चाल उनकी ऐड हो जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी। तो देखिए कितनी स्पीड दे रखी है, 48 प्लस 60 तो कितनी हो जाएगी? देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटे चाल ऐड हो जाएगी। और देखिए क्वेश्चन में पूछा है कितने समय में पार करेगी। तो देखिए टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और एक 270 मीटर लंबी है। तो देखिए 240 प्लस 270 तो कितना हो जाएगा? देखिए 510 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और देखिए चाल हमारी 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर। और देखिए क्वेश्चन में समय पूछा है यानी समय पूछा है। तो देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए। तो देखिए 18 यहां से ऊपर पहुंच जाएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए 18 छिक्के 108 और देखिए 3 दूनी 6 और 3 से 170 बार, देखिए 17×51 और देखिए 5 दूनी 10, यहां 10 हो जाएगा और 10 देखिए 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आ गया? 17 सेकंड, 17 सेकंड हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो कितने समय में पार करेगी? 17 सेकंड में। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? तो देखिए 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, क्रम से 80 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। तो देखिए समय पूछा है, कितने समय में पार करेंगे एक दूसरे को। तो देखिए टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो देखिए 120 मीटर और 90 मीटर, देखिए 120 मीटर प्लस 90 मीटर और उनके बीच की दूरी 90 मीटर है। तो देखिए
कितना हो जाएगा 300 मीटर 300 मीटर 300 मीटर। और देखिए टाइम, और देखिए चाल, तो देखिए एक दूसरे की ओर चल रही है, क्वेश्चन में बोला है एक दूसरे की ओर, तो देखिए चाल ऐड हो जाएंगी, इस आपस में जुड़ जाएंगी चाल। तो देखिए 80 प्लस 55, तो कितनी हो जाएंगी चाल 135 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए डिस्टेंस हमारा ये होगा और चाल हमें लेनी है, तो चाल हमारी ये है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए ये 18 यहां से ऊपर बन जाएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए 3 छिंग 18 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, और फिर काट लीजिए। देखिए 15 थी 45 और 15 दूनी 30 और ये 0 20 बार, और देखिए 3 से 6 2 बार कट जाएगा, और 5 से 20 4 बार, और 4 दूनी 8, यानी 8 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 सेकंड। तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे 8 सेकंड में, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रम से 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है। तो देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है चाल एक, तो माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए गाड़ियों की लंबाई कितनी दे रखी है 100 मीटर प्लस 200 मीटर, ये जुड़ जाएंगी यानी 300 मीटर। और देखिए चाल यानी स्पीड पूछी है, तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा 300 मीटर, और देखिए समय बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो देखिए 2 मिनट यानी 120 सेकंड। और देखिए चाल पूछी है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और देखिए 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, और देखिए 5 दूनी 10, और देखिए 10 से देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 3 3 तिया 9 9। तो देखिए x अब इधर चला जाएगा, x बराबर 120 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 111 किलोमीटर पर घंटे चाल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी में इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेंगी। तो देखिए बच्चों, तो मान लीजिए ये एक आदमी है यहां पे, तो देखिए एक गाड़ी 6 सेकंड में इसे पार कर गई और देखिए दूसरी गाड़ी 9 सेकंड में पार कर गई। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए हमें इसे लगा देना, देखिए 2 टाइम 1 to टाइम 2 प्लस टाइम 2, तो देखिए इसे लगा देना है। तो देखिए 2 गुणा 6 गुणा 9 और देखिए प्लस 9 6 15। तो देखिए 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और देखिए 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 बटे देखिए 5 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और देखिए बचा कितना, 36 में से 35 माइनस कर देंगे 1 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 10, यानी 7.2 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेंगे, 7.2 सेकंड। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। तो बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।